हेलो एवरीवन। अभी हम लोग ई बिजनेस का यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं। ई बिजनेस का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट का कैसा डिजाइन रहता है और किस तरीके से हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करते हैं। एक्सप्लेन वेबसाइट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लेन वेबसाइट गोल्स और ऑब्जेक्टिव। वेबसाइट गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो वेबसाइट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग ए वेबसाइट। वेबसाइट गोल्स और ऑब्जेक्टिव एक मेन मुद्दा रहता है जिस मुद्दे की वजह से आप वेबसाइट को क्रिएट करते हो। दे इंक्लूड अट्रैक्टिंग विजिटर, मतलब विजिटर को अट्रैक्ट करना, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, प्रमोटिंग प्रोडक्ट। एक वेबसाइट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? एक वेबसाइट के माध्यम से, मेरा भी वेबसाइट अभिषेक झा क्लासेस डॉट इन, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? सर विजिटर को अट्रैक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं या प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो वेबसाइट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर द मेन पर्पसेस बिहाइंड क्रिएटिंग ए वेबसाइट। दे इंक्लूड अट्रैक्टिंग विजिटर्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। तो किस तरीके से एक कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से उसको इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना है, किस तरीके से उसको प्रमोट करना है, किस तरीके से उसको इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस करना है, ये सब सब आपको वेबसाइट बताता है। वेबसाइट बताता है ये सब सब। वेबसाइट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हो पाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल वेब पेज डिजाइन? फिक्स्ड डिजाइन क्या रहता है और फ्लेक्सिबल क्या रहता है? फिक्स्ड डिजाइन में ना वो लेआउट सेम साइज का रहता है, हर एक स्क्रीन में ना सेम साइज का रहता है। फिक्स्ड फिक्स्ड में क्या होता है कि द लेआउट स्टेज द सेम साइज ऑन ऑल स्क्रीन। हर एक स्क्रीन में सेम लेआउट, इट डज नॉट एडजस्ट टू डिफरेंट डिवाइस। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है? द लेआउट चेंजेस बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, इट वर्क्स वेल ऑन मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। ठीक है, फिक्स्ड में क्या होता है कि वो जो लेआउट रहता है वो हर एक स्क्रीन में बराबर दिखता है, वो हर एक स्क्रीन में सेम दिखता है। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि मोबाइल में अलग तरीके से दिख रहा है, टैबलेट में अलग तरीके से दिख रहा है, डेस्कटॉप में अलग तरीके से दिख रहा है। ऐसा ऐसा भी वेब पेज डिजाइन रहता है। एक रहता है फिक्स्ड वेब पेज डिजाइन, एक रहता है फ्लेक्सिबल वेब पेज डिजाइन। फिर डिफाइन वेब डेवलपमेंट टूल्स। वेब डेवलपमेंट टूल्स क्या होता है? वेब डेवलपमेंट टूल्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज्ड टू बिल्ड, टेस्ट एंड मैनेज वेबसाइट। एक वेबसाइट को बनाने के लिए, एक वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए, एक वेबसाइट को मैनेज करने के लिए आप वेब डेवलपमेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हो। वेब डेवलपमेंट टूल्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक वेबसाइट को बनाता है, एक वेबसाइट को टेस्ट करता है, एक वेबसाइट को मैनेज करता है। वेब डेवलपमेंट टूल्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू बिल्ड, टेस्ट एंड मैनेज वेबसाइट्स। एक वेबसाइट को बनाता है, टेस्ट करता है, मैनेज करता है। क्या सर? वेब डेवलपमेंट टूल्स। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है जैसे HTML एडिटर्स, CSS फ्रेमवर्क्स एंड डीबगिंग टूल्स। ठीक है, फिर आउटसोर्सिंग वेब वेब डिजाइन क्या होता है? आउटसोर्सिंग वेब डिजाइन मींस हायरिंग एन एक्सटर्नल कंपनी और फ्रीलांसर टू क्रिएट ए मैनेज वेबसाइट। मतलब एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मैंने एक फ्रीलांसर को हायर किया, एक दूसरा कंपनी को हायर किया। जब मैं एक दूसरा कंपनी को हायर करता हूं कि भाई सुनना मेरा वेबसाइट बना दे, भाई सुनना मेरा वेबसाइट बना दे, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा आउटसोर्सिंग वेब वेब डिजाइन। जब मैं कोई दूसरा कंपनी को हायर करता हूं कि सुनो ना भाई मेरा वेबसाइट बना दो, इसको मैं क्या बोलूंगा? आउटसोर्सिंग वेब डिजाइन। 5 and 10 मार्क्स क्वेश्चन देखो। 5 and 10 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज ए वेबसाइट कॉस्टली टू मेंटेन? क्यों एक वेबसाइट बहुत ज्यादा कॉस्टली है मेंटेन करने के लिए? क्यों एक वेबसाइट को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है? क्यों एक वेबसाइट को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है? देखिए, मेंटेनिंग ए वेबसाइट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा उसको, सिक्योरिटी के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मेरा ही वेबसाइट है अभिषेक झा क्लासेस डॉट इन, उसको रेगुलर अपडेट करने के लिए, रेगुलर सिक्योरिटी देने के लिए, रेगुलर टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए कितना कितना खर्चा लगता है। दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्स, ये सब सारा एक्टिविटीज में आप लोगों को टाइम चाहिए, मनी चाहिए, स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सा चार्जेस रहता है? एक तो होता है होस्टिंग चार्जेस, मंथली और ईयरली फीस टू कीप द वेबसाइट ऑनलाइन। वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के लिए एक होता है होस्टिंग चार्जेस, ताकि गूगल में दिखे, गूगल में वो वेबसाइट दिखे, इसीलिए हम लोगों को पे करना पड़ता है पहले होस्टिंग चार्जेस, मंथली या ईयरली। फिर होता है बेटा डोमेन चार्जेस, हम लोग को देना पड़ता है डोमेन चार्जेस। ठीक है, डोमेन चार्जेस मतलब क्या होता है? एनुअल कॉस्ट टू कीप द वेबसाइट नेम एक्टिव। वेबसाइट नाम को एक्टिव रखने के लिए हम लोग को वो जो डोमेन है उसको बार बार रिन्यू करना पड़ता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ एंटीवायरस, फायरवॉल्स, प्रोटेक्शन, ये सब सब लगता है। एंटीवायरस लगता है, फायरवॉल्स लगता है, प्रोटेक्शन लगता है।
मान लीजिए कुछ अपडेट करना चाहते हैं, वो वेबसाइट में हम लोग कुछ अपडेट करना चाहते हैं, उसका भी हम लोग को खर्चा लगेगा। फिर टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बैकअप स्टोरेज, ये सब सब खर्चा हम लोग को लगता है। इसमें से 8 तो याद कर लीजिएगा। होस्टिंग चार्जेस, फिर डोमेन रिन्यूअल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब एंटीवायरस का खर्चा, प्रोटेक्शन का खर्चा, फायरवॉल्स का खर्चा, कंटेंट अपडेट्स, अगर मान लीजिए कुछ हम लोग चेंज करेंगे, कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस चेंज करना है, उसके लिए भी पैसा लगेगा। फिर टेक्निकल सपोर्ट, फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बैकअप एंड स्टोरेज, एसईओ एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये सब सारा खर्चा है, इसीलिए वेबसाइट को कॉस्टली टू मेंटेन बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि एक वेबसाइट जो है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो बहुत ज्यादा खर्चीला है। बहुत खर्चा होता है वेबसाइट को मेंटेन करने में, कि उसमें होस्टिंग चार्जेस लगता है, डोमेन रिन्यूअल लगता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट लगता है, कंटेंट अपडेट लगता है, फिर टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बैकअप एंड स्टोरेज, एसईओ एंड मार्केटिंग वगैरह वगैरह। मेजर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए वेबसाइट। एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से गोल्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स का फॉलो करना पड़ेगा? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट? अगर मैं एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? गोल्स ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा, सबका एक ही आंसर होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग ए वेबसाइट या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए वेबसाइट क्या है, बताओ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग। एक वेबसाइट आप इसीलिए बनाते हो ताकि इंफॉर्मेशन आप शेयर कर पाओ। प्रोवाइड यूजफुल कंटेंट्स टू यूजर्स अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज और टॉपिक्स। ऑनलाइन प्रेस ऑनलाइन प्रेजेंस, बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी एंड रीच ए वाइडर ऑडियंस। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को बेटर तरीके से सपोर्ट करने के लिए एफएक्यूज होता है ना, एफएक्यूज, चैटबॉट्स या कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। कस्टमर को बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग क्या करते हो? वेबसाइट बनाते हो। वेबसाइट क्यों बनाते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ऑनलाइन रहने के लिए, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग करने के लिए। फिर कम्युनिकेशन टूल में भी वेबसाइट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, किसका हेल्प मिलेगा? वेबसाइट का। फिर डेटा डेटा कलेक्शन के लिए आपको अगर फीडबैक लेना है, इंक्वायरीज लेना है, तो वो कैसे होगा? वेबसाइट की मदद से होगा। कॉस्ट रिडक्शन, आप अपना खर्चा बचाते हो वेबसाइट क्रिएट करके। आप अपना फिजिकल स्टोर का और अपना ऑफिस नीड्स का खर्चा बचाते हो, और ग्लोबल रीच के लिए तो ये सब बेसिकली क्या है? ये है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए वेबसाइट। व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए वेबसाइट? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन टूल्स, डेटा कलेक्शन, कॉस्ट रिडक्शन एंड ग्लोबल रीच। अब हम लोग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड मल्टी टियरेड वेबसाइट आर्किटेक्चर। एक सिंपल वेबसाइट में और एक मल्टी टियरेड वेबसाइट में क्या क्या फर्क होता है? एक सिंपल वेबसाइट में, एक मल्टी टियरेड वेबसाइट में क्या क्या फर्क रहता है? जैसे स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर्स ऑल फंक्शन इन वन प्लेस। सिंपल वेबसाइट आर्किटेक्चर में क्या होता है ना दोस्तों, कि सारा का सारा फंक्शन एक ही प्लेस में दिया हुआ है, सारा का सारा फंक्शन एक ही जगह पे दिया हुआ है। और और मल्टी में क्या होता है, मल्टी वेबसाइट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि मल्टी लेयर्स रहता है वहां पे। हर एक लेयर में अपना अपना अलग अलग रोल रहता है, हर एक लेयर में। जैसे अमेजन में जाइएगा तो अमेजन मिनी टीवी एक है, अमेजन पे एक है। अमेजन में जाइएगा तो अमेजन मिनी टीवी एक है वहां पे, अमेजन अमेजन पे एक है, अमेजन का शॉपिंग का ऐप है। अलग अलग एप्लीकेशंस रहते हैं वहां। तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी टेरेड वेबसाइट स्ट्रक्चर। एक होता है सिंपल, एक होता है मल्टी टेरेड। सिंपल में क्या होता है? ऑल फंक्शन इन वन प्लेस, सारा का सारा फंक्शन एक ही प्लेस पे। और मल्टी में क्या होता है? अलग अलग फंक्शंस अलग अलग प्लेस पे। इसका क्या कंपोनेंट्स रहता है? जैसे एच टी एम एल, सी एस एस, बेसिक स्क्रिप्ट ओनली। और इसका प्रेजेंटेशन लेयर, लॉजिक लेयर एंड डेटा लेयर, ये सब याद करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल वेबसाइट में कॉम्प्लेक्सिटी है इजी टू बिल्ड एंड मैनेज। ठीक है। और मल्टी में क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स स्किल्ड डेवलपर्स। ठीक है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस बताइए। परफॉर्मेंस सुटेबल फॉर स्मॉल वेबसाइट। ठीक है, जिसका जिसका छोटा छोटा वेबसाइट है, जैसे अभिषेक झा क्लासेस, उसके लिए सुटेबल फॉर स्मॉल वेबसाइट्स। और लार्ज वेबसाइट्स के लिए मल्टी टेलरेड ही लेना पड़ता है। लार्ज वेबसाइट्स के लिए मल्टी टेलरेड ही लेना पड़ता है। सिक्योरिटी क्या है? इसमें बेसिक सिक्योरिटी मिलता है, इसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मिलता है। सिंपल वाले में बेसिक सिक्योरिटी मिलता है, इसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मिलता है। स्केलेबिलिटी कैसा है इसका? लिमिटेड स्केलेबिलिटी है इसका, हाईली स्केलेबिलिटी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल वेब पेज डिजाइन। एक फ्लेक्सिबल वेब पेज डिजाइन का क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है। फ्लेक्सिबल वेब पेज डिजाइन मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल वेब पेज डिजाइन मतलब होता है कि अपने हिसाब से मैंने वेब पेज बनाया है, अपने हिसाब से। तो उसका क्या मेरिट्स होता है? सबसे पहले तो भैया रिस्पॉन्सिव लेआउट। रिस्पॉन्सिव लेआउट एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू डिफरेंट स्क्रीन। जैसे मोबाइल में अलग तरीके से दिखेगा, फिर वो टैबलेट में अलग तरीके से दिखेगा, डेस्कटॉप में अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिव लेआउट। फिर इसका और एक मेरिट है कि बेटर यूजर एक्सपीरियंस, विजिटर कैन इजीली व्यू एंड यूज द साइट ऑन एनी डिवाइस। विजिटर कहीं पर भी कोई भी डिवाइस से इजीली व्यू कर सकता है। एसईओ फ्रेंडली, सर्च इंजन प्रेफर्स मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, खर्चा भी यहाँ पे कम पड़ता है, खर्चा भी यहाँ पे कम पड़ता है। वन डिजाइन वर्क फॉर ऑल डिवाइस, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। फ्यूचर प्रूफ, अडेप्ट्स टू न्यू डिवाइसेस विदाउट मेजर चेंजेस, ठीक है। डीमेरिट्स क्या क्या रहता है? डीमेरिट्स रहता है इसका बहुत ज्यादा हार्ड कोडिंग रहता है। इसका जो कोडिंग रहता है ना, कोडिंग कोडिंग रहता है ना, कोडिंग, तो वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स रहता है। कम्प्लेक्स कोडिंग रिक्वायर्स एडवांस सीएसएस एंड डिजाइन स्किल्स। फिर इसका टेस्टिंग टाइम जो है, नीड्स टेस्टिंग ऑन मल्टीपल डिवाइसेस एंड ब्राउजर्स। इसका बहुत परफॉर्मेंस इशू है। ये कभी कभी परफॉर्म करता है, कभी कभी परफॉर्म नहीं करता है, कभी कभी लोअर लोड करता है। लोडिंग इसका बहुत लोड है। और यहाँ पे डिजाइन लिमिटेशंस है। सम एलिमेंट्स मे नॉट वर्क वेल ऑन द स्क्रीन साइज। कुछ कुछ एलिमेंट स्क्रीन साइज में काम नहीं करता है। तो ये बेसिकली क्या था? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल वेब पेज डिजाइन। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल वेब पेज डिजाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। एक वेबसाइट को चलाने के लिए कौन कौन सा टूल्स लगेगा? एक वेबसाइट को चलाने के लिए, एक वेबसाइट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा टूल्स लगेगा? तो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन मींस इंप्रूविंग द स्पीड, परफॉर्मेंस एंड विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट। एक वेबसाइट के स्पीड को, एक वेबसाइट को परफॉर्मेंस को, एक वेबसाइट के विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा टूल्स लगेगा? तो देखिए, की टूल्स, गूगल पेज स्पीड इंसाइट, ठीक है। सबसे पहले गूगल पेज स्पीड इंसाइट लगेगा, जीटी मैट्रिक्स लगेगा, गूगल सर्च कंसोल लगेगा हम लोगों को, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, इसके नाम को याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते, ये याद करने वाला, लर्निंग वाला ये। योस्ट एसईओ लगेगा, ठीक है। फिर गूगल एनालिटिक्स लगेगा। ये वाला सब्जेक्ट लेने से पहले सोचना चाहिए था ना आप लोगों को, ये सब याद करना पड़ेगा, ये सब नाम याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा वो की टूल्स है जो एक वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए लगेगा। सो गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स, जीटी मैट्रिक्स, गूगल सर्च कंसोल लगेगा, योस्ट एसईओ लगेगा, गूगल एनालिटिक्स लगेगा आप लोगों को, ठीक है। शेमरस लगेगा आप लोगों को, स्क्रीनिंग फ्रॉग, एसईओ स्पाइडर लगेगा। अब बात करते हैं कि एक वेबसाइट को आप टेस्ट कैसे कर सकते हो और मेंटेन कैसे कर सकते हो। एक वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक वेबसाइट को टेस्ट कैसे किया जाता है? एक वेबसाइट को आप टेस्ट कैसे कर सकते हो? वेबसाइट टेस्टिंग। सो टेस्टिंग इंश्योर द वेबसाइट वर्क करेक्टली बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च। तो टेस्टिंग मतलब होता है कि वेबसाइट सही चल रहा है, वेबसाइट एकदम सही चल रहा है। वेबसाइट टेस्टिंग मतलब चलता है कि वेबसाइट एकदम बहुत करेक्टली सही सही चल रहा है। तो वेबसाइट ये टेस्टिंग कैसे कैसे होता है? सबसे पहले तो होता है भैया फंक्शनलिटी टेस्टिंग। उसका सारा का सारा फंक्शंस, बटन्स, उसका सारा का सारा फंक्शंस, बटन्स, लिंक, फॉर्म सब काम कर रहा है कि नहीं। फिर होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग कि वो वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका स्पीड कैसा है, उसका लोडिंग टाइम कैसा है। फिर होता है कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग कि वो हर एक डिवाइस में कंपेटेबल है ना, वो हर एक ब्राउजर, हर एक डिवाइस में कंपेटेबल है ना। फिर होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग, क्या वो सिक्योर है, वो वेबसाइट सिक्योर है। फिर होता है यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। तो ये सब क्या है? ये सब होता है वेबसाइट टेस्टिंग। वेबसाइट टेस्टिंग मतलब वेबसाइट को टेस्ट करना बिफोर लॉन्च एंड आफ्टर लॉन्च। लॉन्च होने से पहले और लॉन्च होने के बाद वेबसाइट को टेस्ट करना। तो ये टाइप्स क्या क्या होता है? फंक्शनलिटी, ठीक है, फंक्शनलिटी। सबसे पहले फंक्शनलिटी को ये टेस्ट करते हो, लिंक्स को टेस्ट करते हो, फॉर्म्स को, बटन्स को। फिर आप परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हो कि वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर आप उसका कंपेटेबिलिटी को टेस्ट करते हो कि ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस में कैसा चल रहा है, हर एक ब्राउजर्स हर एक डिवाइसेस में चल रहा है कि नहीं। फिर आप सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हो कि वो वेबसाइट तो सेफ है ना, वेबसाइट सेफ तो है ना। यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, लेआउट, डिजाइन एंड ईज टू यूज, अब चेक करते हो इसका ले इसका लेआउट, डिजाइन सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर एक होता है वेबसाइट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कीप द वेबसाइट अपडेटेड, सिक्योर एंड रनिंग स्मूथली।
एक वेबसाइट का मेंटेनेंस अगर करवाओगे ना, तो वो वेबसाइट को अपडेटेड रखता है, सिक्योर रखता है और स्मूथली रन करवाता है। एक वेबसाइट को अपडेटेड रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए और स्मूथली रन करवाने के लिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए क्या-क्या करते हो बताओ? सबसे पहले तो भैया कंटेंट अपडेट्स, एडिंग न्यू आर्टिकल्स, इमेजेस, प्रोडक्ट डिटेल्स। वेबसाइट में बार-बार चेंज होता है ना? वेबसाइट में बार-बार इमेजेस आप चेंज करते हो, प्रोडक्ट डिटेल्स आप चेंज करते हो, न्यू आर्टिकल्स चेंज करते हो। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अपडेटिंग अपडेटिंग थीम्स, अपडेटिंग प्लगइन्स, कभी-कभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी करते हो। फिर बैकअप एंड रिकवरी भी करते हो, रेगुलरली सेविंग वेबसाइट डेटा टू अवॉइड लॉस। रेगुलरली आप बैकअप करके रखते हो, बैकअप रेगुलरली आप स्टोरेज को बैकअप करके रखते हो, वेबसाइट के स्टोरेज को बैकअप करके रखते हो। फिर बहुत सारे बग्स रहते हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, एरर्स रहते हैं, उस एरर्स को आप सॉल्व करते हो। सॉल्विंग एरर्स एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इंस्टॉलिंग फायरवॉल्स एंड स्कैनिंग फॉर मालवेयर। मतलब इसमें क्या होता है कि आप सिक्योरिटी को देखते हो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ये डेटा थेफ्ट तो नहीं हो सकता है, ठीक है? एसईओ मॉनिटरिंग, अपडेटिंग कीवर्ड्स एंड इंप्रूविंग सर्च रैंकिंग। कीवर्ड्स को अपडेट करते रहते हो आप लोग, सर्च रैंकिंग को इंप्रूव करते रहते हो आप लोग, एसईओ, जिससे गूगल में सर्च करते ही सबसे पहला वेबसाइट आपका ही आए। गूगल में सर्च करते ही सबसे पहला वेबसाइट आपका ही आए। और एनालिटिक्स रिव्यू भी मांगते हो, स्टडिंग विजिटर डेटा टू इंप्रूव यूजर्स एक्सपीरियंस, कि कौन कौन विजिट किया, कितना देर वेबसाइट पे रुका, ये सब सारा डेटा आप वेट करते हो, ठीक है? तो बेसिकली ये चैप्टर भी हमारा हो गया, वेबसाइट मेंटेनेंस, वेबसाइट टेस्टिंग, बहुत सारा कुछ पढ़े हम लोग। डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है? तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा ये चैप्टर को, और प्लीज एक बार लाइक कमेंट कर दो। लाइक कमेंट तो करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि यूनिट नंबर 3 आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है? इतना पढ़ लोगे बात खत्म। 37 पेज पढ़ लोगे तो बात खत्म हो जाएगा, ठीक है? इतना ही पढ़ना है। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस।